Hello everyone, I am Pallavi Sharma and today here we discuss the topic MSP. So let's start. तो MSP की जब हम बात करें कि MSP होता क्या है, जैसे कि हमने देखा MSP तो MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है। कैसे ये इम्पोर्टेंट है, कैसे इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या फार्मर्स के लिए ज़रूरी है, हम इन सारी टॉपिक्स पे आगे बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, तो पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब हम बात करें कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ द एमएसपी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमएसपी एंड कौन इसे क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसकी जब हम बात करेंगे हिस्ट्री की कि ये जो एमएसपी वर्ड है ये कैसे ड्राइव हुआ, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या रीज़न था इसका, एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एमएसपी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर, इंडिया के अंदर जब हम बात करें तो इसका क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंड स्टेट वाइज एमएसपी डिफरेंसेस। जब हम इंडिया के अंदर इतने सारे जो स्टेट हैं उसमें जब हम डिफ्रेंशिएट करें कि कहाँ पे किस क्रॉप्स को एमएसपी दी जा रही है, कहाँ पे किस क्रॉप को एमएसपी दी जा रही है, क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। देन वी डिस्कस अबाउट द मेजर प्रॉब्लम एंड इशू इन इंडिया अबाउट द एमएसपी। एमएसपी के रिलेटेड जब हम बात करें कि यहाँ पे फार्मर्स के रिलेटेड कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन से इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं जो अराइज होते हैं। एंड लास्ट वन कंक्लूजन, कंक्लूड करेंगे कि क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए, क्या सरकार को मेजर्स लेने चाहिए इसके रिलेटेड। So let's start. Introduction of MSP. Introduction to MSP. MSP is the price at which the government purchase crops from farmers. MSP क्या है? MSP जो है एक ऐसी प्राइस, MSP का जब हमने पढ़ा तो क्या है MSP? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या है? मिनिमम, मिनिमम कम से कम जो है वो बात कर रहे हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम इतना तो क्या होगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या मिलने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक अमाउंट जो फिक्स कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एक प्राइस फिक्स कर दी जाती है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। परचेज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स, यहाँ पे जो सरकार है वो फार्मर से क्या करती है, क्रॉप्स को परचेज करती है, एक फिक्स्ड प्राइस कर दी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं। सरकार बोलती है कि इतना पैसा तो आपको क्या है, मिलेगा ही मिलेगा। अब ये कैसे, इसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे आगे कि क्या, क्यों हमें ये देखने को मिला। इंश्योर अ मिनिमम इनकम फॉर फार्मर्स, यहाँ पे जो एक फार्मर होते हैं कि फार्मर की कंडीशन हमें पता है इंडिया के अंदर किस टाइप की है। तो जब हम बात करते हैं कि इंश्योर कराता है, एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को कि इतनी इनकम तो क्या है, आपको मिलेगी ही मिलेगी आपके क्रॉप के रिलेटेड। एंड देन जब हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। प्राइस फ्लक्चुएशंस की जब हम बात करें कि मार्केट में जैसे फूड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन की जब हम बात करें कि जो महंगाई है, महंगाई बढ़ती और कम होती है, महंगाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जब हम बात करते हैं किसके ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई। तो जो इन्फ्लेशन का पूरा खेल है वो किसके ऊपर है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। तो उसकी वजह से जो प्राइस फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है क्रॉप्स की, इसकी वजह से फार्मर्स के ऊपर क्या पड़ता है, असर होता है। तो उससे भी इसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कौन, एमएसपी। जब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, जब हम किसकी बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ एमएसपी इन इंडिया। तो ड्यूरिंग दी ग्रीन, इंट्रोड्यूस कब हुआ ये, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर। और ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें कब देखने को मिलता है, 1960 से 1970 के बीच में। लास्ट 1960 में हमें देखने को मिलता है कि ये क्या किया गया, स्टार्ट किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने के पीछे का भी कारण क्या था, कि जो हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिल रही थी, हम जो डेफिशिएंसी देखने को मिल रही थी, या फिर जो हमारे यहाँ पे जो फूड इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही थी, इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे क्या लाया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जिसे कहा जाता है। और ये किसके द्वारा, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ न्यू सीड्स एंड फर्टिलाइजर। जब हम बात करते हैं एचवाईवी सीड्स की, एचवाईवी जो सीड्स लाए गए थे, एचवाईवी जो सीड्स लाए गए थे वो कब लाए गए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे लाए गए थे। फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, इससे क्या हो कि क्रॉप्स इंक्रीज होंगी, क्रॉप्स इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, फार्मर इस चीज के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, एंड इंटरेस्टेड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। देन इसी के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि एमएसपी लाया गया था। अब इससे पहले हम थोड़ी सी एक स्टोरी पीछे समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं 1950s की, हम कब आजाद हो गए थे, हम आज़ाद हो गए थे कब, 1950 में। तो 1950 में जब हम आज़ाद हुए तो उस टाइम पे हमारी जो कंडीशन थी, ब्रिटिशर्स जब हमें छोड़ के गए, यहाँ कॉलोनाइजेशन खत्म होता है, कॉलोनाइजेशन टाइम पीरियड। तो उस टाइम पे जो इंडिया की कंडीशन थी वो काफ़ी वीक थी।
और जब हम मेनली किस पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे उस टाइम पे। तो जब हम 1950s की बात करते हैं तो उस टाइम पे इंडिया की जो कंडीशन थी एग्रीकल्चर में वो क्या थी, काफी वीक थी। एंड देन उसी टाइम पीरियड में हमने क्या चूज कर लिया था, जो जो प्राइमरी जो मूविंग फेस होता है वो उस टाइम पे हमने किसको, इंडस्ट्रियल को चूज कर लिया था। तो उसकी वजह से और ज्यादा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। एंड सेकंड जो पॉइंट की बात करते हैं हम 1960 से लेके 1970s 80s के बीच में, तो इस टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है, इस टाइम पीरियड में हमें वॉर देखने को मिलती है। तो जो वॉर्स हुई थी इंडिया चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ तो हमें सक्सेस नहीं मिल पाई, बट पाकिस्तान के टाइम पीरियड में तो हमें सक्सेस मिल गई थी। तो ये जो टाइम जब वॉर लाइक कंडीशंस होती है तो इसका भी असर किसके ऊपर हमें देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर के ऊपर देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ये क्या हो गया था, वीक हो गया था। और इसके वीक होने की वजह से जो कंडीशंस थी किसकी, फार्मर्स की, वो भी क्या हो गई थी, वीक हो गई थी। फार्मर्स की कंडीशन भी क्या हो रही थी, गिरती जा रही थी। अब फार्मर जो क्रॉप उगा रहा है, तो यहाँ पे जब हम बात करें तीसरे पॉइंट की कि मार्केट, तो मार्केट में तो जितनी उसकी लागत लग रही है, जितनी उसका इनपुट लग रहा है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट भी तो मिलना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, वो फार्मर को लगेगा कि ये वर्थ इट ही नहीं है। तो जब यहाँ पे फार्मर्स कोई भी क्रॉप को उगा रहा था तो यहाँ पे जो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट कर रही थी, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, सरकार क्या लेके आती है, एमएसपी लेके आती है। और ये सारी चीजों की वजह से हमारे यहाँ पे फूड की जो इनसिक्योरिटीज थी वो क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। देन हम देखते हैं कि 1960s में क्या आता है, 1960s में जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्या किया गया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें जो है हम किसकी बात करते हैं, HYV सीड्स की बात करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। मेनली इसका जो फायदा था उस टाइम पे वो हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट साइड वाले रीजन को ज्यादा देखने को मिला, बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। क्योंकि वहाँ की जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो क्या थी, काफी अच्छी थी। इसकी वजह से इसका जो फायदा था वो हरियाणा पंजाब वाले फार्मर्स को ज्यादा देखने को मिला। बट यहाँ पे जो मेन कंसर्न था फार्मर्स का वो क्या था, कि हम ये सारी चीज यहाँ पे जो HYV सीड्स और ये सारी चीजों का यूज करके जो इनपुट था वो तो क्या हो रहा था, इनपुट कॉस्ट क्या हो रही थी फार्मर्स की, इंक्रीज हो रही थी। बट जब इसको हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल करने जाएंगे, तो क्या होगा, इसका जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो काफी कम था। तो इससे फार्मर्स के बीच में क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं एक मन में ये आ रहा था कि हम जो इतना इनपुट लगा रहे हैं, इतना कॉस्ट लगा रहे हैं, उसका हमें जो मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिल पा रहा था। तो इसकी वजह से ही गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करती है। और गवर्नमेंट क्या लेके आती है यहाँ पे, एमएसपी लेके आती है, कि आप जो है वो चिंता नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, आप ग्रो कीजिए, और यहाँ पे हम आपको जो है वो मिनिमम प्राइस आपको देंगे। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, आपको देंगे, एटलीस्ट इतना तो हम क्या करेंगे, आपको देंगे। फिर अगर आपको मार्केट में ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को। बट अगर मार्केट में क्या है, डाउनफॉल है, मार्केट में अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, मार्केट में प्राइस आपको उतनी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, गवर्नमेंट आपके साथ है और गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, एमएसपी प्रोवाइड करेगी। बट उस टाइम पे तो एमएसपी किस पे था, वीट और हमें राइस पे, पैडी पे ही देखने को मिलता है ज्यादातर। बाद में हमें ये और ज्यादा चीजों पे क्या किया गया, और ज्यादा क्रॉप्स पे इंक्लूड किया गया, बढ़ाया गया। अब हम आगे देखते हैं इसमें हिस्ट्री। ठीक है, तो एमएसपी जो है वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1966 से 67 के बीच में क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म दैट वर पुट इन प्लेस टू एड्रेस फूड शॉर्टेज। जो हमारे यहाँ पे फूड की कमी थी उसको पूरा करने के लिए क्या किया गया था, यहाँ पे इसको लाया गया था। और इनिशियली फॉर व्हीट एंड राइस प्रोक्योरमेंट, इनिशियली तो किसके लिए था, यहाँ पे व्हीट और राइस के लिए था। यहाँ पे किसकी खरीद हो रही थी, व्हीट और राइस की हो रही थी। धीरे धीरे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ज्यादा क्रॉप्स इसमें एड ऑन किए गए। अभी यहाँ पे हमें 23 to 25 देखने को मिलते हैं जिन पे एमएसपी सरकार क्या करती है, प्रोवाइड करती है। एक्सपेंडेड ओवर टाइम टू इंक्लूड पल्सेस, ऑयलसीड्स एंड अदर क्रॉप्स पे भी हमें देखने को मिलता है। देन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बात करते हैं कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या है इसके मेन ऑब्जेक्टिव, कि ये सपोर्ट करता है कि जो डिस्ट्रेस सेल, मतलब कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे जो प्राइसेस क्या हो रही है, फ्लक्चुएट कर रही हैं, उसमें यहाँ पे क्या करेगा, सपोर्ट करेगा फार्मर्स को। दूसरा जब हम बात करें प्रोक्योर फूड ग्रेन्स टू
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने सुना होगा पीडीएस सिस्टम। यहाँ पे जितनी भी जो पुअर्स फैमिलीज आती हैं या फिर जो हमें पॉवर्टी लाइन के बिलो जितनी भी देखने को मिलती है, बीपीएल के जितने भी नीचे देखने को मिलते हैं, उनको जो पीडीएस सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, तो वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट जो है ये कैसे कर रही है? ये यहाँ पे जो फार्मर्स से जो एमएसपी प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो फार्मर्स है वो इसको क्रॉप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन्हीं को यहाँ पे पीडीएस सिस्टम के थ्रू क्या है, लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Then we talk about the influence the cropping pattern as per need of the economy। और यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारी नीड्स है, हमारी इकोनॉमी में जिसकी नीड्स है उसी को हम क्या करें, ग्रो करें, टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ फूड गेन, और एक स्टेबिलिटी को क्या है, मेंटेन करके रखें। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव्स की, जब हम बात करें कि प्रोटेक्टिंग फार्मर्स, यहाँ पे ये सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव, इसका जब हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें कि मेन ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द एमएसपी क्या है कि प्रोटेक्टिंग फार्मर्स। यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट करना है? फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है। अब कैसे फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि एक कम से कम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको दी जाए कि यहाँ पे ये सपोर्ट प्राइस है, मतलब ये मिनिमम इतना तो आपको क्या मिलेगा ही मिलेगा। तो द एमएसपी प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम शार्प प्राइस ड्रॉप्स बाय गारंटिंग अ मिनिमम प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। तो उनको ये भरोसा रहता है, उनको ये एश्योरेंस रहती है कि हाँ, अगर मार्केट में हमें इतना नहीं मिल रहा है तो सरकार हमें क्या है, इतना देगी ही देगी। देन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है वो फूड सिक्योरिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। हम जो फूड में हमारा जो इनसिक्योरिटी थी उसको क्या हुआ, हम सिक्योरिटी की तरफ लेके गए। एमएसपी इनकरेज फार्मर टू प्रोड्यूस स्टेपल फूड्स विच रिड्यूस रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स। हम जो डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज के ऊपर, वो क्या हुआ, कम हुआ। एंड स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, एक स्टेबिलिटी क्या हो, मेंटेन करके रखी गई। द एमएसपी हेल्प स्टेबलाइज प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विच बेनिफिट कंज्यूमर्स। और इसका किसको बेनिफिट देखने को मिला, कंज्यूमर्स को देखने को मिला कि जो प्राइस फ्लक्चुएट कर रही थी, अगर ये मार्केट डिसाइड करती है तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट का तो खेल किसके ऊपर चल रहा है, मार्केट का जो खेल है वो किसके ऊपर है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चल रहा है। और डिमांड एंड सप्लाई से अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो है वो इसकी वजह से लॉस हो रहा था, किसका, फार्मर्स का। ठीक है, तो इंकरेजिंग प्रोडक्शन, यहाँ से एक तो क्या हुआ, जब एमएसपी आया तो इससे जो फार्मर्स थे वो इंकरेज हुए, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। एमएसपी इंकरेज फार्मर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। उनको भरोसा था, उनको एश्योरेंस था कि हाँ, इतना प्राइस तो हमें मिल जाएगा। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, अब जब यहाँ पे लोगों को पता है कि सरकार हमें इतना एमएसपी देगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होता है, इनपुट भी लगाया जाता है। आपको पता है कि हमें आउटपुट क्या है, ज्यादा मिलेगा, तो आप क्या है, इनपुट भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, है ना। सो एमएसपी इंकरेज फार्मर टू इन्वेस्ट मोर इन कल्टीवेशन। यहाँ पे क्या किया, इंकरेज किया फार्मर्स को। एंड इंश्योरिंग सप्लाई, तो एमएसपी इंकरेज कंसिस्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन विच हेल्प टू प्रिवेंट शॉर्टेज। यहाँ पे जो शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है उसमें भी इंक्रीज हुआ। एंड यहाँ पे प्रमोटिंग इनफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं कि द एमएसपी हेल्प फार्मर मेक इनफॉर्म्ड डिसीजन अबाउट क्रॉप सिलेक्शंस, कि आपको जो पहले ये डिसीजन नहीं ले पाते थे कि हमें क्या चीज सिलेक्ट, कौन सी क्रॉप को हम सिलेक्ट करें, तो एमएसपी जब सरकार ने देना स्टार्ट किया तो उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। सेटिंग अ बेंचमार्क, अब ये बेंचमार्क किसके लिए था, ये जो बेंचमार्क था वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए था इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, कि जो वो प्राइस सेट कर रहे हैं और उसकी वजह से जो यहाँ पे लॉसेस हमें फार्मर्स के देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके उसको क्या किया, एक बेंचमार्क की तरह सेट किया। इन्फ्लुएंसिंग रूरल अर्बन माइग्रेशंस, द एमएसपी इम्पैक्ट ऑन रूरल इनकम कैन अफेक्ट पैटर्न ऑफ रूरल माइग्रेशन। ठीक है, तो जब हम आगे बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एमएसपी की, क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो है वो रिकमेंडेड किसके द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर हमें देखने को मिलती है। एंड अप्रूव कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। कौन करता है, गवर्नमेंट जो है वो इसको क्या करती है, अप्रूव करती है। तो प्रोक्योरमेंट कैरीड आउट बाय एफसीआई एंड अदर एजेंसीज के द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है। एंड देन हम बात करते हैं इसमें किसकी, कि ये जो जब हम इसकी बात करें, ये कमीशंस की बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर पर्सपेक्टिव से। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो ये जो है वो इज एन अटेस्ट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर से हमें देखने को मिलता है। तो ये किसके अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है। एंड ये कब फाउंड हुई थी, 1965 में हुई थी। इसमें हमें देखने को मिलता है कि एक चेयरमैन होता है, मेंबर सेक्रेटरी एंड 1 मेंबर ऑफिशियली एंड 2 मेंबर नॉन ऑफिशियल होते हैं। द नॉन ऑफिशियल मेंबर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी एंड यूजुअली हैव एन एक्टिव एसोसिएशन विद द फार्मिंग कम्युनिटी।
देन हम बात करते हैं रिकमेंड द एमएसपी ऑफ द नोटिफाइड खरीफ एंड राबी क्रॉप्स एट द कैबिनेट कमेटी। अब जब हमें ये देखने को मिलती है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो इसको कौन हेड करता है, इसको जो है वो हेड कौन कर रहा है, पीएम करते हैं। कौन करते हैं, पीएम करते हैं। इट ऑल्सो मोटिवेट कल्टिवेटर्स एंड फार्मर टू अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये चीज जो एमएसपी है, ये जो कमीशन है, ये और ज्यादा क्या करती है, फार्मर्स को मोटिवेट करती है, कल्टीवेटर्स को मोटिवेट करती हैं कि वो क्या करें, अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें, उनसे क्या हो सके, उनसे जो आउटपुट है वो और ज्यादा क्या हो, इंक्रीज हो सके। इट्स सजेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट, बट इसका जो सजेशन है, इस कमीशन का जो सजेशन है वो बाइंडिंग नहीं होता है, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट वाइज एमएसपी डिफरेंसेस। पंजाब एंड हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे जो है वो हाई प्रोक्योरमेंट है, और बिहार एंड वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो लिमिटेड एमएसपी प्रोक्योरमेंट है। फिर हम सदर्न स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो लेस डिपेंडेंसी ऑन एमएसपी ड्यू टू कैश क्रॉप्स। यहाँ पे क्या है, लेस डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, एमएसपी के ऊपर, ड्यू टू कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जो कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कॉटन है, जूट है, इन सब की बात करते हैं, टी है, कॉफी है, शुगर केन है, इन सब की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं पूरे स्टेट्स में तो हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, जैसे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में तो पैडी पे दिया जाता है। हम जब बात करते हैं एमपी में तो एमपी में जो है वो वीट है, सोयाबीन है, पैडी पे दिया जाता है। तो ऐसे ही जब हम बात करें अलग अलग स्टेट्स में जो है वो अलग अलग उस पर क्या है, हमें एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। देन हम बात करें मेजर प्रॉब्लम्स विद एमएसपी इन इंडिया। क्या क्या हमें मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं एमएसपी के रिगार्डिंग इन इंडिया के अंदर, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है या इश्यूज है जो फार्मर्स के द्वारा क्या है फेस की जा रही है। तो लिमिटेड प्रोक्योरमेंट एंड अवेयरनेस है एक, तो पहला सबसे पहले क्या है कि अवेयरनेस बहुत कम है। क्या है, फार्मर्स को जो है वो इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। एमएसपी बहुत सारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको क्या है, इस चीज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। जो स्मॉल फार्मर्स हमें देखने को मिलते हैं उनको क्या है, अवेयरनेस नहीं है अभी इस चीज के बारे में कि यहाँ पे एमएसपी होता क्या है, किस प्राइस पे यहाँ पे सरकार जो है वो हमें कौन सी क्रॉप के ऊपर दे रही है। तो लिमिटेड प्रोक्योरमेंट एंड अवेयरनेस, फोकस ऑन स्पेसिफिक क्रॉप्स। जैसा कि ये इसका एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और एक इशू हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट की साइड से भी, कि फोकस ऑन स्पेसिफिक क्रॉप्स, कि जैसे वीट है, पैडी है, राइस है, इन्हीं के ऊपर क्या है, ज्यादा फोकस किया जाता है। MSP is officially declared for 23 crop, but procurement at the MSP is primarily limited to rice and wheats. ठीक है, and even then concentrated in a few states like पंजाब है, हरियाणा है एंड आंध्र प्रदेश। और लो अवेयरनेस, यहाँ पे जो लो अवेयरनेस देखने को मिलती है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन स्पेशली दोज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस एंड व्हीट एंड आर अनअवेयर ऑफ द एमएसपी एंड इट्स बेनिफिट। लोगों को, फार्मर्स को उसके बारे, उसके बेनिफिट्स के बारे में, एमएसपी के बारे में जानकारी ही नहीं है। जब जानकारी ही नहीं है तो उससे क्या होगा, वो उस चीज के बारे में वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन हम सेकंड की जब हम बात करें, कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन एंड मार्केट डिस्टोरेशन। इन्फ्लेशन भी एक क्या है, मेजर रोल प्ले कर रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की तरह क्रिएट कर रहा है कि मार्केट में जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो है वो प्राइजेस के ऊपर भी हमें असर देखने को मिलेगा। जैसे फूड इन्फ्लेशन जो प्राइजेस हैं फूड के, वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब इससे कहीं ना कहीं किसके ऊपर, फार्मर के ऊपर असर देखने को मिलेगा। इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, की जो एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो क्या है, इनइफेक्टिव है। According to the Shanta Kumar Committee 2015 report, only 6% of farmer benefit from the MSP। अगर हम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इस रिपोर्ट के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ओनली 6% फार्मर जो है जिनको क्या बेनिफिट मिल पा रहा है, एमएसपी का बेनिफिट मिल पा रहा है। 94% जो है उनको जानकारी ही नहीं है, नॉट रिसीव इंटेंडेड एडवांटेजेस ऑफ द एमएसपी। तो अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है यहाँ से। और दूसरा जब हम बात करें कि ये जो स्पेसिफिक क्रॉप्स है, इसे को एक्सटेंड करने की जरूरत है, क्रॉप्स को जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की भी जरूरत है। ओवर प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की जब हम बात करें, क्या गारंटेड एमएसपी कुड इनकरेज ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स। कुछ पर्टिकुलर क्रॉप जैसे व्हीट है, राइस है, पल्सेस है, इनका ही हमें क्या ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ओवर फर्टिलाइजर हम यूज करेंगे, ओवर इरिगेशन होगा, तो इन सब की वजह से हमारे इन्वायरमेंट, हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड देन इन्वायरमेंट को भी क्या होगा, हार्म करेगा, डिग्रेड करेगा। एंड अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, और ये कैसी प्रैक्टिस है, अनसस्टेनेबल है, ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। फिर हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक की बात करें।
कि स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टोरेज की जब हम बात करें कि स्टोरेज क्या है, काफी लिमिटेड हमें देखने को मिलता है। इनएडिक्वेटिव स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन लीड टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड हिंडर फार्मर एबिलिटी टू रियलाइज द फुल वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो स्टोरेज है वो क्या है, बहुत कम है। लिमिटेड स्टोरेज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो फार्मर्स है वो कहीं ना कहीं पहले ही डरते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और इन सारी चीजों की वजह से। एंड यहाँ पे उनको ये रहता है कि सरकार अगर नहीं लेती है तो उसका जो लॉस है, और जो मार्केट में अगर हम मार्केट प्राइस की ऊपर अगर हम सेल करते हैं तो उससे क्या होगा, जितना हमारी लागत है, जितना हमारा इनपुट है, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो ये हमें एक देखने को मिलता है। देन हम अदर इश्यूज की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन इन इनपुट कॉस्ट। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे मशीन है, क्रॉप्स है, सीड्स है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फार्मर की इनपुट कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आउटपुट क्या है, वो ज्यादा डिमांड करेगा। तो फार्मर आर फेसिंग राइजिंग इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, विच कैन ऑफसेट द बेनिफिट ऑफ अ हायर एमएसपी। तो यहाँ पे हायर एमएसपी की डिमांड की जाती है। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। हालांकि अभी तो सरकार जो है वो फर्टिलाइजर, सीड्स और पेस्टिसाइड्स पे क्या दे रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। एम्फेसाइज ऑन सर्टेन क्रॉप्स ड्यू टू एमएसपी कैन डिस्करेज डाइवर्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसकी वजह से कम हो रहा है यहाँ पे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इसलिए कम हो रहा है बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो किस पे के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, व्हीट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इन सब की वजह से जो अदर क्रॉप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। और अगर हम इनको नहीं ग्रो करेंगे तो उससे भी क्या है, हमें डाउनफॉल्स देखने को मिलता है। तो एम्फेसाइज ऑन अ सर्टेन क्रॉप ड्यू टू एमएसपी कैन डिस्करेज कर रहा है डाइवर्सिफिकेशन को। और डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें फर्टिलिटी लूज देखने को मिलती है। सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, खराब होती हुई दिखती है। एंड इट लीड टू द मोनोकल्चर। ये किस चीज को लीड कर रहा है, मोनोकल्चर को लीड कर रहा है, विच कैन बी रिस्की एंड अनसस्टेनेबल। ये कैसा है, अनसस्टेनेबल है। नीड फॉर लीगल गारंटी, जिसके ऊपर हमें क्या है, प्रोटेस्ट देखने को मिला था। दिल्ली में जो फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा था वो किसको लेके हो रहा था, जो प्रोटेस्ट हो रहा था फार्मर को लेकर दिल्ली में, तो वो क्या होता है, लीगल गारंटी। यहाँ पे फार्मर्स किस चीज की डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है वो लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। फार्मर कैन डिमांडिंग अ लीगल गारंटी फॉर एमएसपी टू इंश्योर अ मिनिमम प्राइसेस फॉर ऑल क्रॉप्स। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, ऑल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। कि यहाँ पे नॉट फॉर अ स्पेसिफिक क्रॉप बट वी वांट ऑल क्रॉप्स, एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स। यहाँ पे एमएसपी जो है वो सारे क्रॉप्स की बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो सारे क्रॉप्स पे चाहिए और लीगल गारंटी चाहिए, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड इनकम स्टेबिलिटी। इससे फार्मर की क्या हो, इनकम सिक्योरिटी और एक स्टेबिलिटी बनी रहे। देन हम बात करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन्स की। तो एमएसपी इज अ क्रिटिकल पॉलिसी फॉर फार्मर वेलफेयर। ठीक है, जिस तरीके की हमें फार्मर्स की कंडीशन इंडिया के अंदर देखने को मिलती है तो उसकी वजह से एमएसपी जो है क्या, काफी क्रिटिकल पॉलिसी, और यहाँ पे एमएसपी को लीगल होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लीगल इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चैलेंजेस नीड टू बी एड्रेस्ड फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे क्या बात करें कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के बाद जो भी कमीशंस बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे ये सब क्या है, जो भी चैलेंजेस है उनको एड्रेस करने के बाद उस पर क्या है, इंप्लीमेंट करें। एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलना चाहिए यहाँ पे। एंड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड मार्केट एफिशिएंसी, कि हमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करना है। मतलब यहाँ पे स्टोरेज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, स्टोरेज को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। जब स्टोरेज ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या है, प्रोक्योरमेंट कर सकेगी। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ताकि जो और भी जो हमें फार्मर्स देखने को मिलते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स है, उन सबको भी क्या किया जाए, कवर किया जाए। एंड मार्केट एफिशिएंसी, फिर रिफॉर्म इन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन इंप्रूव एफिशिएंसी। इसको भी क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए, और इसमें भी हमें रिफॉर्म की जरूरत है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दी एमएसपी एंड थैंक यू।